86 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला होगा। सक्षम रिंग में आते हुए हिमाचल यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज और वहीं उनको चुनौती देते हैं सनी एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक ब्लू। सक्षम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज जो कि रेड कॉर्नर के मुक्केबाज हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं सनी एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के मुक्केबाज। हरियाणा राज्य से संबंध रखती है एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के छात्र हैं और एक छात्र हिमाचल यूनिवर्सिटी का है, तो दोनों के मध्य यह मुकाबला होगा। 86 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला हमारे सामने। सनी की बात करें तो उन्होंने इससे पहले हिमांशु को परास्त किया था। बीएम यूनिवर्सिटी के जो मुक्केबाज थे 5-0 का उनका निर्णय रहा था। और वहीं अगर हम बात करें सक्षम की, जो कि उन्होंने अंकित को परास्त किया था GJUHR यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज को RSC किया था उन्होंने सेकंड राउंड में अपने प्रतिद्वंदी को सक्षम ने। तो यहां अब देखना होगा सक्षम अपना कितना सक्षम दिखाते हैं। और सक्षम की अगर हम बात करें रेड कॉर्नर के मुक्केबाज की बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में रजत पदक जीता था उन्होंने 2 बार। नॉर्थ जोन में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं रेड कॉर्नर के मुक्केबाज। और वहीं सनी की अगर बात करें, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के रजत पदक विजेता रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। एमडी कॉलेज रोहतक के मुक्केबाज के बारे में मैं बता रहा था आपको, जो कि ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता हैं। यहां पर रोप पर ले गए रेड कॉर्नर के मुक्केबाज सक्षम। रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, पुशिंग ना करें, धकेले नहीं। रेफरी की भूमिका का निर्वाह करते हुए मिस्टर देवी, रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के NWR में कार्यरत है मिस्टर देवी। PFI क्वालिफाई रेफरी 3 हैं देवी सिंह, मैच रेफरी। बहुत सुंदर प्रहार, राइट स्टेट जैब। सक्षम पूरा ताड़ में है कि वह सुरक्षा घेरे को भेजना चाहते हैं सनी के और फिर प्रहार करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि एक शक्तिशाली प्रहार करें जिससे वह बहुत अधिक अंक अर्जित करें। रोहतक के मुक्केबाज के साथ उनका मुकाबला है। तो रोहतक एमडी कॉलेज रोहतक, जो कि एक जाना माना यूनिवर्सिटी है, बहुत उत्कृष्ट मुक्केबाज यहाँ से निकले हैं। जैसे देवेंद्र गिल अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज निकले, राजकुमार सागवान भी यहाँ पढ़ा करते थे जो कि ओलंपियन हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। और संजय यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। और बात करूँ अनिल मान जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रहे हैं, वह भी एमडी कॉलेज रोहतक से ही पास आउट हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। तो ऐसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं जो एमडी कॉलेज रोहतक यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं। तो बहुत अच्छा इतिहास रहा है एमडी कॉलेज रोहतक यूनिवर्सिटी का मुक्केबाजी में खास तौर पर। उन्हें रेफरी द्वारा दर्शाया गया मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग ना करें। बहुत संभल कर खेलना होगा, शक्ति का प्रदर्शन बहुत ज्यादा है। शेल गार्ड रखना होगा, शेल गार्ड नहीं रखेंगे तो नुकसान होगा। यहाँ पर शेल गार्ड ना रखने पर नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुक्केबाज ने बहुत सुंदर तरीके से स्ट्रेट जैब का प्रयोग किया, सक्षम ने।
रेड कॉर्नर में सक्षम। और 10 सेकंड का खेल शेष पहले राउंड की समाप्ति में, और ये पहला राउंड समाप्त। ये देखिएगा किस तरीके से अंक अर्जित किए, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार थे, बहुत सुंदर प्रहार थे, रस्सों पर धकेल दिया, पुशिंग था, पुशिंग से गिरे हैं। रेफरी ने इस चीज को दुरुस्त करवाया। स्ट्रेट जैब और हुक का प्रयोग करना चाहते थे, मगर टारगेट एरिया पर लैंड हुआ, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रखा था, डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। हुक और अपरकट क्लोज डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और यहां पर दूसरा चक्र प्रारंभ हो चुका है, दूसरा चक्र। प्रयास बहुत अच्छे हैं सक्षम के, मगर उन प्रयासों को क्रियान्वित करना होगा। मगर बहुत सुंदर सनी के द्वारा प्रहार, दोनों ही मुक्केबाजों को यहां पर शेल गार्ड रखना होगा। लगातार प्रयासरत। और हमारे साथ हैं संजय बनर्जी, कमेंटेटर। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया संजीव। 1.5 मिनट का वक्त बाकी है, राउंड नंबर 3 चलता हुआ इस समय। सक्षम और सनी के बीच का ये मुकाबला। ब्लू में है सनी और सक्षम है रेड में। थोड़ा सा डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं एमटीयू रोहतक के सनी। और इस समय देखिए बिल्कुल लगातार गार्ड करने की कोशिश, लेकिन अब तीसरे दौर तक आते आते चूंकि ये थोड़ा सा भारी वजन का मुकाबला है, थोड़ी थकावट बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है इस समय। और ये बढ़िया लेफ्ट हुक लगाने की कोशिश की थी, यहां पर राइट हुक बिल्कुल सही जगह पर जाकर के लगा रेड कॉर्नर पर। और यहां पर बढ़िया मुकाबला लगातार प्रयास करते हुए। देखना यह है कि इस मुकाबले के इस आखिरी दौर में, जबकि बहुत कम समय बाकी है, परिणाम किसकी ओर जाता है। लेकिन यह मुकाबला बेहद अहम, और इस मुकाबले में देखना होगा कि कितना ज्यादा असर पड़ा है इस मुकाबले के अंदर। लगातार अपने को गार्ड करने की कोशिश। तीसरा राउंड इसके साथ ही समाप्त। सक्षम और सनी के बीच का यह मुकाबला देखना है। हिमाचल एचपीयू के रेड कॉर्नर में जो मुक्केबाज थे, क्या उन्होंने इस मुकाबले को जीता है या सनी के खाते में यह मुकाबला गया है। टीम ब्लू में शामिल थे सनी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के छात्र, और सक्षम जो कि रेड कॉर्नर पर। अब सिर्फ परिणाम का इंतजार है, ये परिणाम किसके फेवर में जाता है ये देखना होगा। लेकिन बढ़िया मुकाबला, ये देखिए दोनों ने एक दूसरे पर जब भी मौका लगा अच्छे प्रहार किए। और
ये जो बिल्कुल फेस के बीचों बीच लगा है जाकर के, और यहां पर देखिए किस तरह से, अगर आप रेसलिंग के शौकीन हो तो आप जानते हैं कि किस तरह से एक सीजर का दांव उन्होंने खेला था। और अब इंतजार के इस फाइनल मुकाबले को किसने जीता, गोल्ड मेडल किसने जीता, इंतजार कीजिए जजेस के फैसले का। तो इंतजार इस घड़ी का, इस फैसले का। और ये रिप्लेस। और हमारे साथ हैं पूनम बेनीवाल, अखिल कुमार, इनका परिचय मैं देना चाहूंगा। अखिल कुमार अर्जुन अवार्डी ओलंपियन, जिन्होंने स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं, भारतीय मुक्केबाजी को एक नई पहचान दी है। उनकी श्रीमती, और जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हाई परफॉर्मेंस जो कि देखती हैं मुक्केबाजों के लिए। तो एक मैं चाहूंगा पूनम आप अपना परिचय स्वयं दें। पूनम। नमस्कार सभी को। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज ए हाई परफॉर्मेंस मैनेजर काम कर रही हूँ और एज ए सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर टॉप स्कीम में, और बॉक्सिंग पैशन है, बॉक्सिंग के लिए काम कर रहे हैं। पूनम, अगर हम बात करें यहाँ पर मुक्केबाजी मुकाबलों की, तो खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स या यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर हम बात करें जो यहाँ पर चल रहे हैं, तो कितने हद तक फायदा देगा यहाँ पर हमें आगे आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में? ये काफ़ी बेनिफिट देगा। अगर आप ओलंपिक क्वालिफाइंग भी देखिए 2024 के लिए, उसमें यूनिवर्सिटी को भी कोटा दिया गया है। तो इंडिया में यूनिवर्सिटी के 2 पैरेलल टूर्नामेंट्स होना, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होना अपने आप में मायने रखता है। यहाँ से बॉक्सर्स नर्चर होंगे और द वे इज लॉन्ग अहेड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो मुक्केबाजों के खेल कौशल के बाद जो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देंगे, तो साई जो योजना बना रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, अगर हम बात करें उस योजना से थोड़ा सा अवगत कराएं दर्शकों को। देखिए, साई मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और खेलो इंडिया के कोलैबोरेशन से काफ़ी स्कीम्स अभी चल रही हैं। जैसे खेलो इंडिया एथलीट हैं जिनको 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है, उसमें से काफ़ी खेलो इंडिया एथलीट यहाँ खेल भी रहे हैं और उनका जो सिलेक्शन होता है ऐसे ही टूर्नामेंट से होता है। उनको 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है, बोर्डिंग, लॉजिंग, रहना, खाना पीना, कोचिंग, साइंटिफिक सपोर्ट स्टाफ सब कुछ दिया जाता है। तो जब तक आपके पास ग्रास रूट और डेवलपमेंट लेवल पे बॉक्सर्स होंगे, क्वांटिटी ऑफ बॉक्सर्स होंगे, तभी आपके पास क्वालिटी निकलेगा। सो दिस इज ब्रॉड बेसिंग। तो यहाँ पर अभी हम मुकाबले पूनम जी के साथ जुड़े रहेंगे और इस मुकाबले की बात करें तो लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार करते हुए दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे के ऊपर। पूनम, अगर इस बाउट की बात करें, सुपर यहाँ पर हैवी वेट मुकाबले चल रहे हैं और यहाँ पर ये 86 किलो भार वर्ग का मुकाबला आपने देखा होगा, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला। आपके अपने ऑब्जर्वेशन में अगर मुकाबले में बात करें, आप टीम के साथ जुड़ी रही हैं, भारतीय टीम के साथ भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आप किस तरीके से समझती है भारी वजन वर्ग में, बड़े वजन वर्ग में किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा? देखिए, अभी हैवी वेट में भी बॉक्सर्स की जो फिजिकल फिटनेस है, बॉक्सर्स उस पर बहुत काम करने लगे हैं और यहाँ जितने भी मुकाबले हुए हैं, यू विल सी कि नेक टू नेक कंपटीशन रहा है। एक तरफा मुकाबला कोई ऐसा नहीं गया है कि बिल्कुल ही आरएससी या नॉकआउट हुआ हो। तो लेवल ऑफ कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है एंड यू जस्ट सी द फिटनेस लेवल ऑफ बॉक्सर्स एज वेल। तो उनका हाइट बिल्ड के मुताबिक आजकल एसएनसी पे लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो इट्स गोइंग ऑन इन राइट ट्रैक। बिल्कुल, यहाँ पर अभी निर्णय का इंतजार, कुछ ही क्षणों में रेफरी द्वारा जो घोषित किया जाएगा विजेता को। स्वर्ण पदक पर कौन अपनी दावेदारी को सिद्ध करेगा? 4-1 का डिसीजन किया है। रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने इस मुकाबले को जीता है 4-1 से। तो यहाँ पर देखना होगा, एक 4-1 का डिसीजन है, मगर अपने आप में एक बहुत बढ़िया, ये देखिएगा डिसीजन रहा जो 28-29, 29-28, 29-28, 30-27 और 29-28।
यहाँ पर बहुत सुंदर पूनम, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत बारीकी से देखते हैं।